नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और स्थापना किया कब गया है? तो 1774 में स्थापना किया गया है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? तो एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। इसे आप एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर चाय और चीन पर जो व्यापारिक एकाधिकार है ये बना रहता है 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। बाकी जो और भी वस्तु है उस पर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाता है 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। लेकिन जो एकाधिकार आपको चाय और चीन पर मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 के माध्यम से, उसे 1833 के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापारिक एकाधिकार केवल राजनीतिक पर होता है, कि केवल जो है राजनीतिक पर होता है। जो आर्थिक एकाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया, तो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से किया गया। और कब किया गया? 1774 में किया गया है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से, तो ये गलत है, 1813 के माध्यम से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से, तो ये भी आपके सही है। गलत कौन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने की बात भी की गई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा अधिनियम बनाता है? चार्टर एक्ट 1833 बनाता है। चार्टर एक्ट 1833 में बताया गया कि किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, कलर के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कंपनी की सेवा में शामिल होने के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किस अधिनियम के तहत मिलता है? ये मिलता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। और आपको याद रखना है कि वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बहस कर सकते हैं बजट पर। और 6 दिन के पूर्व सूचना पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न से संबंधित कोई तारांकित प्रश्न पूछा नहीं जा सकता था। ठीक है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो मार्लियामेंटो सुधार 1909 के माध्यम से जो है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके माध्यम से जो है मुस्लिम है उनको अलग से निर्वाचन व्यवस्था दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? 1937 में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया है। और आपको याद रखना है कि राज्यों में जो है द्वैध शासन प्रणाली को कब स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से स्थापित किया गया था। और 1935 के माध्यम से जो राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली है इसे समाप्त कर दिया गया। और कहाँ पर लागू कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो है केंद्र में लागू कर दिया गया है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी, तो कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो किससे प्रेरित है?
भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से प्रेरित है और वर्तमान में किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 123 में है। और आपको याद रखना है कि जो वायसराय है ये अध्यादेश 1861 के अधिनियम के माध्यम से जारी करते थे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। निम्न में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए कौन आपका एक मुख्य विशेषता नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो बिल्कुल था। विशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये गलत है। गवर्नर को आवंटित किया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो ये ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? तो गवर्नर जनरल को दी गई है। किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को दिया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आपको याद रखना है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। कौन? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 15 प्रश्न को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।